शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कल यानी 20 मई को मैंने जो आपको लेक्चर दिया उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आज 21 मई है, 21 मई 2021। आज जुम्मतुल मुबारक है, ईद के बाद दूसरा जुम्मा। और ये जो इसके वक्त का क्लास है 10वीं जमात के लिए है। और हमारा उन्वान जो है कल का ही उन्वान है। क्या कल हमने पढ़ा हरफ किसे कहते हैं, जो इसम और फेल को आपस में मिलाए, और हुरूफ की कस्में कल हमने तकरीबन 7-8 कस्में पढ़ी हैं। और आज हम आगे जाएंगे। और आज जो कल हमने लेक्चर दिया है हरफ की कस्में, उसका आज दूसरा हिस्सा है। बाकी मादा जो हुरूफ के अक़साम हैं आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो आप कलम उठाइए, रफ आगे रखिए और किताब आपके पास ही होगी। पेज नंबर 59 निकालो, 59। प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे हुरूफ तहसीन। जब हम तहसीन का लफ्ज़ सुनते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तारीफ। तहसीन का मतलब है तारीफ। प्यारे बच्चों, हुरूफ तहसीन वो हुरूफ जो तारीफ के मौके पर बोले जाए, वो हुरूफ जो तारीफ के मौके पर बोले जाए। जब कोई लड़का पास हो जाता है तो हम उसकी तारीफ करते हैं। जब कोई अच्छा काम करता है हम उसकी तारीफ करते हैं। मसलन मरहबा, मरहबा आबिद सबस फर्स्ट डिवीजन, वाह वाह, हाँ कैसा गोल से मारा, वाह वाह। यानी तारीफ, जब किसी की तारीफ की जाती है तो उन हुरूफ को हम हुरूफ तहसीन कहते हैं। इसमें हम बहुत से मिसालें दे सकते हैं, लेकिन हमारा वक्त जो है वो 5-6 मिनट का है। इसमें हमें सारा कुछ मुकम्मल करना पड़ता है। इसीलिए मैं मुख्तसर तौर पर इसकी तारीफ करता हूँ। इसके बाद हुरूफ तासुफ। पहले बच्चों, वो हुरूफ जो अफसोस, तकलीफ या घबराहट के मौके पर बोले जाए। तासुफ का मतलब यह है जब कोई अफसोस हो, जब कोई मुश्किल हो, जब कोई नुकसान हो, जब कोई तकलीफ हो, या जब किसी किस्म की घबराहट हो, तब हम ऐसे अल्फाज बोलते हैं। इनको कहते हैं हुरूफ तासुफ। मसलन हाय, हाय, जब एक्सीडेंट होता है अल्लाह ताला बचाए, हाय, वाह वाह, वाह नहीं, हा, हाय। अफसोस के मौके पर, तकलीफ के मौके पर, जब कोई नुकसान पहुंचता है उसके मौके पर ये हुरूफ तासुफ बोले जाते हैं। प्यारे बच्चे, इसके बाद है हुरूफ इंबिसात। ये तासुफ जो है उसका ये मुखालिफ है, अपोजिट है। ये खुशी और मसरत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हुरूफ इंबिसात और अक्सर ही आता है हुरूफ इंबिसात। और अल्लाह हम सबको इंबिसात हुरूफ यानी खुशी ही खुशी अता करे। वो हुरूफ जो खुशी और मसरत के मौके पर बोले जाए, मसलन अल्लाह अल्लाह। जब कोई हम अच्छी खबर सुनते हैं, खुशी का मकाम होता है तो अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, गुड, वगैरह वगैरह। प्यारे बच्चों, इसके बाद हुरूफ ताजुब। ताजुब का मतलब है जब कोई ऐसा काम हो जाए, ऐसा वाक़ा पेश आ जाए जिससे हमारी अकल दंग रह जाए। वो हुरूफ जो हैरानी या परेशानी के मौके पर, जब परेशानी हो, खुदा न खास लड़का फेल हो जाता है, खुदा न खास कोई गिर जाता है, खुदा न खास किसी को कोई तकलीफ पहुंचता है, खुदा न खास कोई मुश्किल आती है, यानी हुरूफ हैरानगी के मौके पर और परेशानी के मौके पर अल्लाह ताला हमें परेशानी से बचाए। मसलन ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। याद रखना, जब कोई परेशानी का आलम हो, हैरानी का आलम हो, तब यह अल्फाज इस्तेमाल करना चाहिए, ला हौल वला कुव्वत। बस अल्लाह ही बेहतर जानता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, सुभान अल्लाह। इसके बाद प्यारे बच्चों, हुरूफ निदा। निदा का मतलब है आवाज, पुकारना। वह हुरूफ जो पुकारने के लिए बोले जाए, अरे अमित, अरे होय इधर, यानी निदा या जो किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल किए जाए। प्यारे बच्चे, इसके बाद है हुरूफ इजाब। आपको पता है इजाब का मतलब क्या है? हाँ, पता होना चाहिए। जो पुकारने के जवाब में बोले जाए। जब किसी को पुकारता हूं है, वो बोलेगा जी हाँ, जी हाँ, हाँ, क्या बात है। यानी जब हम किसी को पुकारते हैं, जब वो जवाब देता है तो उसको कहते हैं हुरूफ इजाब। यानी वो कबूल करता है, उसके अल्फाज कबूल करता है, उसका जवाब देता है।
इसके बाद प्यारे बच्चों हुरूफ इल्लत, ये वो हुरूफ है जो किसी अमर का, जो किसी बात का सबब बयान करे। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि वहां जो हुआ, क्योंकि आप गलत थे, जब वहां लड़ाई हुई, क्योंकि आप गलत थे, लिहाजा मैं आपको वार्न करता हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं, बस ताकि ये वो हुरूफ जो अमर किसी बात का सबब जाहिर करे। अगर हुआ मसला तो क्या, क्यों, कैसे हुआ, उसका सबब, वजह, सबब का मतलब है वजह बयान करे। प्यारे बच्चों ये मुश्किल नहीं है, समझने की कोशिश है। इसके बाद हुरूफ ताकीद, ताकीद करना, किसी चीज को किसी चीज पर स्ट्रेस देना, ताकीद करना, वो हुरूफ जिसे कलाम में जोर पाया जाए, जोर पाया जाए। क्या जोर पाया जाए? मिसाल के तौर पर हरगिज, कभी, कल, तमाम, यानी इस पर जोर दिया जाता है। यानी ये वो हुरूफ है जहां ये हुरूफ जो किसी कलाम में जोर पैदा करे, उसमें थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टनेस पैदा करे। पहले बच्चों इसके बाद हुरूफ नफरीन, आखिरी जो है इसकी कसम, नफरीन, जो नफरत के तौर पर बोले जाते हैं। अल्लाह बचाए, जब किसी को किसी की नफरत होती है, पसंद, थू, नफरत, नाराजगी का इजहार करना, ठीक है, नफी में बोलना, उसको कहते हैं हुरूफ नफरीन। तो प्यारे बच्चों ये थे एक इंपॉर्टेंट, एक अहम, निहायत ही अहम मौजू जो था हरफ, हरफ, हरफ और इसकी किस्में। प्यारे बच्चों याद रखना, बहुत ही अहम था ये लेसन, लेक्चर। हरफ किसे कहते हैं और हरूफ, अगर आपने ये समझा होगा अच्छी तरह से, तो आपको उर्दू बोलने में, उर्दू पढ़ने में, उर्दू लिखने में, उर्दू समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। क्योंकि हरूफ जो है ये ग्रामर का एक अहम हिस्सा, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया, जिस तरह से हम कहते हैं तादाद के लिहाज से इनकी दो किस्में वाहिद जमा, इसी तरह से जिनस के लिहाज से दो किस्में मुज़क्कर मुअन्नस। वो बुनियादी जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारी जुबान है, उसको ठीक करने के लिए ये चीज़ें इसी तरह से ये ज़रूरी है। वाहिद जमा जानना, मुज़क्कर मुअन्नस जानना, इसी तरह से हुरूफ जानना, कहाँ, कैसे, क्योंकि हमें बोल चाल है। उर्दू जुबान का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बार बार बोला कि ये मैथ नहीं है, ये सोशल साइंस नहीं है, ये उर्दू जुबान जो है ये हमें रोजमर्रा जिंदगी में बोलना है। घर में उर्दू करना है, बाहर करना है, बाजार में करना है, स्कूल में करना है, डॉक्टर के पास जाएंगे, जहां भी जाएंगे हमें बात करनी है। और बात करने के लिए हमें ये इस चीज पर नजर होनी चाहिए कि हम किस जगह, अगर डॉक्टर साहिबा है तो हमें किसके साथ कैसे बात करनी है, अगर डॉक्टर है तो कैसे बात करनी है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास उस्ताद बैठा है, अगर हमारे पास मेल उस्ताद बैठी है जिसको हम उस्तानी कहते हैं, तो हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह से हुरूफ भी अहम है, किस जगह जब कोई मामला हो जाए कि हम किस किस्म के हुरूफ इस्तेमाल करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये था बहुत ही अहम लेक्चर। आज 21 तारीख को, कल 20 था और आज 21 है। तो कल इंशाल्लाह हम इसी जो हमारा कल का लेक्चर होगा 22 तारीख को, वो होगा खाका निगारी। खाका निगारी आपकी किताब सफा नंबर 61 पर, 61 पर, यह आप किताब नोट करना। आज शाम को, जैसे कि मैंने आपको बार बार बोला, शाम के वक्त ये उर्दू किताब जो है अपने पास रखना, और जब आप सोते हैं तो इसको उठाना। और आज आपका ये जो मैं कहता हूँ याद रखना, खाका निगारी, इसको आप 1 2 3 मतलब इंशाल्लाह शाम को पढ़ेंगे। तो कल हमारा इसी पर लेक्चर होगा। खाका निगारी पर नोट लिखिए, खाका निगारी किसे कहते हैं। इसके एग्जाम्स में तकरीबन 5-6 मार्क्स होते हैं, लिहाजा आप तैयार रहे, नए काम कीजिए। मोबाइल सेट जो आपने वालिदैन ने आपको दिए हैं उनका सही सही इस्तेमाल करें। सिर्फ गेमों तक, सिर्फ फेसबुक तक, सिर्फ ट्विटर तक महदूद न रखिए। फिर क्या करना है, इसका फायदा ये उठाना है कि आप जो आपके उस्ताद साहिबान आपको रोज लाइव लेक्चर दे रहे हैं या स्टडी मटेरियल भेज रहे हैं, उसका खास ख्याल रखिए अपने मोबाइल सेट्स पर। कम से कम दिन में, ये बिल्कुल कम 6 घंटे आप पढ़ने चाहिए। हर एक सब्जेक्ट को 1-1 घंटा, एक कम से कम। बाकी मैं आपको बहुत टाइम है, लिहाजा आप इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको कमाहा को समझाने की कोशिश की आपने अच्छी तरह से समझा होगा, और आप इसको अपनी कागज पर लिखकर याद करें। इंशाल्लाह कल मिलेंगे 22 तारीख को। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।